क्या आपने कभी दिल्ली या गुड़गांव की सड़कों पर दौड़ती उन लग्जरी कारों को देखा है? BMW, मर्सिडीज या ऑडी, जिनके पीछे एक छोटा सा स्टिकर लगा होता है, गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज या फिर गुरुजी। यह सिर्फ एक स्टिकर नहीं है, यह एक गुप्त संकेत है, एक ऐसे एक्सक्लूसिव स्पिरिचुअल क्लब का जिसके सदस्य भारत के सबसे अमीर, ताकतवर और प्रभावशाली लोग हैं। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक चेहरा है, एक ऐसा चेहरा जो 2007 में ही इस दुनिया को अलविदा कर चुका है, लेकिन आज भी लाखों लोग दावा करते हैं कि वो उनके बीच मौजूद हैं। वो दावा करते हैं कि उनके कमरे में अचानक गुलाब की खुशबू आती है, उनकी तस्वीर से शहद टपकता है और कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी सिर्फ एक कप चाय पीने से ही ठीक हो जाती है। आखिर कौन है वो? मलेरकोटा के खेतों से निकला एक साधारण किसान का बेटा कैसे बन गया दिल्ली के एलिट क्लास का भगवान शिव? यह कहानी है टुगरी वाले गुरुजी निर्मल सिंह महाराज की, एक ऐसी पहेली जहां विज्ञान खत्म होता है और आस्था का साम्राज्य शुरू होता है। कहानी शुरू होती है 7 जुलाई 1952 को पंजाब के संगरूर जिले के छोटे से गांव डुगरी में। एक जाट सिख परिवार में मस्त राम जी के घर एक बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया निर्मल सिंह। भक्तों का मानना है कि उनका जन्म सामान्य नहीं था। गांव की दाई बताती है कि जिस वक्त गुरुजी का जन्म हुआ, कमरे में एक सांप रेंगता हुआ आया और पूरा कमरा एक तेज अप्राकृतिक रोशनी से भर गया। उस नवजात शिशु के शरीर से गुलाब की तेज खुशबू आ रही थी। लेकिन निर्मल सिंह बाकी संतों की तरह बिना पढ़े या दुनिया से कटे हुए नहीं थे। यही इस कहानी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। उन्होंने मलेरकोटला के गवर्नमेंट कॉलेज से इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में AA की डिग्री हासिल की। वो फराटेदार इंग्लिश बोलते थे और अर्थशास्त्र समझते थे, लेकिन नियति उन्हें कहीं और बुला रही थी। 1975 में उन्होंने अचानक अपना भरा पूरा घर छोड़ दिया और एक रूहानी सफर पर निकल पड़े। शुरुआत में उनके अपने पिता उन्हें एक ढोंगी समझते थे। उन्हें लगता था कि बेटा काम से बचने के लिए साधु बन गया है। लेकिन एक रात जालंधर के डिफेंस कॉलोनी वाले घर में कुछ ऐसा हुआ जिससे पिता के पैरों की जमीन खिसक गई। देर रात पिता मस्त राम जी को एक अजीब सी आहट सुनाई दी। उन्होंने देखा कि निर्मल सिंह एक कमरे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन वो अकेले नहीं थे। उनके पीछे पीछे एक विशालकाय शेर चल रहा था, शेर जो शक्ति का प्रतीक है। डर के मारे पिता ने जब सेवादारों को उठाया तो पता चला कि वो कमरा तो अंदर से बंद है और गुरुजी गहरे ध्यान में हैं। जब सुबह हुई तो गुरुजी ने अपने पिता की आंखों में देखा और सिर्फ 2 शब्द कहे, असी शिव, यानी मैं शिव हूँ। यह वो पल था जब निर्मल सिंह का अंत हुआ और गुरुजी का उदय हुआ। 90s के दशक में गुरुजी पंजाब से दिल्ली आ गए। उन्होंने भीड़ भाड़ वाले मैदान में रैलियां नहीं की, उनकी अप्रोच अलग थी। उन्होंने गुड़गांव के एम्पायर स्टेट और बाद में साउथ दिल्ली के छतरपुर में अपना दरबार लगाया। इसे कहा गया ड्राइंग रूम स्पिरिचुअलिटी। यहाँ भारत के बड़े बड़े राजनेता, पुलिस कमिश्नर और बॉलीवुड के सितारे हेमा मालिनी से लेकर कपूर खानदान तक सिर झुकाए बैठे मिलते थे। गुरुजी प्रवचन नहीं देते थे, वो रेशमी चोले पहनकर सोफे पर मौन बैठते थे। बैकग्राउंड में गुरबानी बजते रहते थे। उनका मानना था कि
ईश्वर से कनेक्शन के लिए शब्दों की जरूरत नहीं, टेलीपैथी काफी है। गुरुजी के साम्राज्य में दवाई नहीं, प्रसाद चलता था। उनकी संगत का सबसे सख्त नियम था चाय प्रसाद। भक्तों का दावा है कि गुरुजी की दी हुई चाय प्रसाद में एक ऐसी हीलिंग पावर थी कि व्हीलचेयर पर आए लोग अपने पैरों पर चलकर वापस जाते थे। लेकिन शर्त यह थी कि चाय प्रसाद का एक भी बूंद छूटना नहीं चाहिए। और फिर आता है लंगर। यहाँ अमीर और गरीब का भेद मिटाने के लिए एक अनोखा नियम बनाया गया। एक ही थाली में दो अनजान लोग बैठकर खाना खाते थे। चाहे आप करोड़पति हो या एक ड्राइवर, आपको एक ही थाली में खाना है। यह इंसान के अहंकार, ईगो को तोड़ने का गुरुजी का तरीका था। लेकिन क्या यह सब सिर्फ अंधविश्वास था या वाकई कोई शक्ति थी? आइए सुनते हैं एक ऐसा किस्सा जो लॉजिक को चुनौती देता है। एक सत्संग के मुताबिक एक महिला भक्त को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। उनकी हार्ट आर्टरीज पूरी तरह ब्लॉक थी और सर्जरी ही आखिरी रास्ता था। डरी हुई महिला गुरुजी के दरबार में पहुंची। गुरुजी ने उसे देखा और कुछ अजीब सा कहा, ला तैनू पान खिलावा, आज तुझे पान खिलाऊंगा। पान? हार्ट ब्लॉकेज के लिए उसने पान खाया। उसे लगा यह मजाक है। लेकिन जब अगले दिन वह अस्पताल गई और दोबारा टेस्ट कराया तो डॉक्टर हैरान रह गए। ब्लॉकेज गायब हो चुका था। मेडिकल साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन भक्त के पास जवाब था, गुरुजी की ब्लेसिंग। एक और मशहूर किस्सा है जो दिल्ली के एक लॉ स्टूडेंट का है। पश्चिम बिहार में एक एग्जाम सेंटर के बाहर नो पार्किंग जोन था। पुलिस आई और लाइन से खड़ी सारी गाड़ियों को क्रेन से उठाकर ले गई। जब स्टूडेंट एग्जाम देकर बाहर आया तो देखा कि सिर्फ उसकी कार वहां खड़ी है, बाकी सब कार गायब। वह डर गया। पास खड़े एक हवलदार ने उसे रोका और पूछा, यह नीले रंग की कार तेरी है? लड़के ने डरते हुए हाँ कहा। हवलदार ने जो कहा वो चौंकाने वाला था। उसने कहा, बेटा हमने 25 मिनट तक कोशिश की, क्रेन हुक लगाया, खींचा, जोर लगाया, लेकिन तेरी कार अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। ऐसा लगा जैसे इसमें 100 हाथियों का वजन हो। लड़के ने मुस्कुराकर अपनी कार के डैशबोर्ड की तरफ देखा। वहाँ गुरुजी की फोटो रखी थी। पुलिस वाले के लिए वो एक मैकेनिक फॉल्ट था, लेकिन उस लड़के के लिए वो डिवाइन प्रोटेक्शन थी। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। गुरुजी का दरबार जितना ही लोकप्रिय था उतना ही विवादित भी। कट्टरपंथी सिख संगठनों ने उन पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि गुरुजी गुरबानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खुद को मूर्ति पूजक शिव बताते हैं, जो सिख सिद्धांतों के खिलाफ है। आलोचकों ने इसे एक हाई प्रॉफिट कल्ट कहा। रेडियो और इंटरनेट पर कई लोगों ने आरोप लगाया कि यह दरबार आध्यात्मिकता से ज्यादा नेटवर्किंग का अड्डा बन गया है, जहां बड़े बिजनेसमैन अपने कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करने और कनेक्शन बनाने आते हैं। यहाँ तक कि उनकी मृत्यु के बाद उनके भतीजे गौरव पर लगे गंभीर आरोपों ने आश्रम के मैनेजमेंट और ट्रस्ट पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। यह सवाल आज भी कायम है, क्या यह सिर्फ श्रद्धा थी या अंधभक्ति का एक बड़ा व्यापार? 31 मई 2007 यह वो तारीख थी जब 54 साल की उम्र में गुरुजी ने अपना शरीर त्याग दिया। इसे उनके भक्त मृत्यु नहीं, महासमाधि कहते हैं। उनका मानना है कि अपने भक्तों के पाप और बीमारी को अपने ऊपर लेने के कारण शिव की तरह विष पीकर उन्होंने देह त्याग दी। उन्हें छतरपुर के बड़े मंदिर में समाधि दी गई। यह मंदिर अपने आप में एक रहस्य है। इसके आर्किटेक्चर को लेकर
कहा जाता है कि इसका विशाल गुंबद बिना किसी पिलर के जिस तरह टिका है वो इंजीनियरिंग के नियमों के खिलाफ है, लेकिन यह आज भी शान से खड़ा है। आमतौर पर किसी गुरु के जाने के बाद उनका आश्रम सूना हो जाता है, लेकिन यहाँ कहानी उल्टी थी। 2007 के बाद गुरुजी को मानने वालों की तादाद कई गुना बढ़ गई। आज आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, लंदन, न्यूयॉर्क या अमेरिका, आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो दावा करते हैं कि उन्होंने गुरुजी को सपने में देखा है या उन्हें अपने घर में गुलाबों की खुशबू आई है। क्या यह सब सच है या ये इंसानी दिमाग का खेल है जो उम्मीद की तलाश में है? शायद इसका जवाब तर्क में नहीं बल्कि उस एक कप चाय प्रसाद में छिपा है जिसे पीकर हजारों लोगों को सुकून मिलता है। निर्मल सिंह चले गए, लेकिन गुरुजी आज भी एक एहसास बनकर अपने भक्तों की सांसों में जिंदा है।